हरतालिका तीज का व्रत इस वर्ष सन 2025 में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है वो 26 अगस्त 2025 मंगलवार को पड़ रही है। तो 26 अगस्त 2025 को ही हरतालिका तीज मनाया जाना धर्मशास्त्र सम्मत है। इस दिन स्त्रियां अपना षोडश श्रृंगार के जितने भी अपने उपकरण उनके पास उपलब्ध हैं, वो चूँकि सौभाग्य का सूचक यह व्रत है, तो सौभाग्य द्रव्य जितने भी हैं, सौभाग्य द्रव्यों में षोडश श्रृंगार की सामग्रियां आती हैं। तो सभी श्रृंगार सामग्रियों से युक्त हो करके पूर्णतः सज धज करके, जैसे कोई दुल्हन सजती है, जैसे 16 श्रृंगार किया जाता है, उस तरह से सभी श्रृंगार को करके उसके बाद से माता पार्वती और भगवान शिव का उनकी संयुक्त प्रतिमा बना करके और उनका पूजन करें। देखिए, कहीं कहीं ये भ्रम की स्थिति हो जाती है कि तीज तो 12 बजे ही ख़त्म हो जा रही है, तो हम 12 बजे के पहले पूजन कर लेना है। तीज 2 बजे तक है तो 2 बजे के पहले पूजन कर लेना है। ये सब भ्रम की स्थितियां हैं। ऐसा नहीं होता है। तिथि कभी भी समाप्त हो रही हो, इसका पूजन जो हो वो सायंकाल ही वर्णित किया गया है कि अपराह्न समय में, सायंकाल प्रदोष समय में भगवान शिव का पूजन जो होता है वो उत्तम फलदायी होता है। तो सभी को चाहिए कि पूरे धैर्य के साथ विधिपूर्वक अपना सुबह जो करती हैं वो करती रहें, सुबह पूजन कर लें, लेकिन सायंकाल भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त प्रतिमा लेकर के और उनका पूजन करें। ये जो होगा वो अक्षय फल को देने वाला होगा। वैसे सामान्यतया तो तृतीया दोपहर को ही खत्म हो जा रही है, तो ये हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए कि हमें दोपहर तक ही पूजन करके निपटा लेना है। कोई निपटाने वाला काम नहीं है। ये मुहूर्त जो होता है पूजन का वो सायंकाल ही होता है, प्रदोष समय ही होता है। प्रदोष समय सर्वोत्तम मुहूर्त होता है। पूजा करने की कोई विशेष विधि भी है क्या? देखिए, पूजा करने की विधि में वही है कि माता पार्वती और भगवान शिव की कच्चे मिट्टी की प्रतिमा ला करके अपने घर में स्थापित करें और भावनापूर्वक मंत्र से उसमें आधान करें, उसमें प्रतिष्ठा करें कि हे भगवती, हे भगवान शिव आकर के इसमें विराजमान हो। उसके पास से धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र इत्यादि, फल, मीठा इत्यादि का भोग लगा करके और फिर अंत में आरती करें और स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करें। हरतालिका तीज जो व्रत है वह हमारे सनातन धर्म में, सनातन धर्मावलंबियों के लिए और स्त्रियों के लिए यह एक विशेष पर्व होता है और लगभग सभी पूर्वोत्तर और मध्य भारत में मनाया जाता है। अब ये देश ही नहीं विदेशों में भी मनाया जाने लगा है। अगर हम इसके तिथि की बात करें तो भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की जो तृतीया होती है वो हरतालिका तीज के नाम से जानी जाती है और उसी दिन हरतालिका तीज मनाया जाता है। क्योंकि तृतीया तिथि की अधिष्ठात्री देवी जो होती हैं, तिथिसा वहिन कौ गौरी माता गौरी होती हैं, तो इसलिए इसे गौरी व्रत भी कहीं कहीं कहा जाता है। क्योंकि माता पार्वती से संबद्ध यह व्रत है, इसलिए गौरी व्रत के रूप में भी बहुत जगह प्रचलन है इसका। इसके आरंभ के विषय में, ये कब से ये कथा आरंभ हुई, कब से इस व्रत का आरंभ हुआ, इसके लिए एक बहुत ही रोचक कथा पुराणों में मिलती है। जब माता पार्वती का विवाह होना था भगवान शिव से, और जब हिमाचल के घर, पर्वतराज हिमालय के घर इनका पार्वती के रूप में, कन्या के रूप में प्राकट्य हुआ, और जब ये विवाह योग्य हुई तो इनके पिता इनके विवाह की तैयारियां करने लगे और इनके योग्य विवाह वर खोजने लगे। और एक दिन ऐसे ही जब भगवान नारद आए तो नारद ने प्रस्ताव दिया कि आपकी कन्या के लिए सबसे सुयोग्य वर जो है वो तीनों लोक में भगवान विष्णु से उत्तम कोई नहीं होगा, क्योंकि बहुत गुणवती हैं, बहुत रूपवती हैं आपकी कन्या। तो पर्वतराज हिमालय के लिए भी सौभाग्य, तो उन्होंने कहा कि अगर भगवान विष्णु स्वयं ही अगर इच्छा प्रकट कर रहे हैं तो मैं अपनी कन्या का विवाह उनके साथ कर दूंगा। लेकिन इधर की बात कुछ और थी। ये जन्मांतर का जो प्रभाव था, क्योंकि सती जो था, सती रूप में जो माता पार्वती जो है वो सती ही माता पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमालय के घर में अवतरित हुई थी। तो जन्मांतर प्रभाव से स्वाभाविक रूप में भगवान शिव के प्रति इनका आकर्षण था और मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान बैठी थी। तो जब इनके पिता ने इनको माता पार्वती से यह सुनाया, कन्यावस्था की पार्वती को यह सुनाया कि आपका विवाह हमने भगवान विष्णु के साथ तय कर दिया है, तो ये बिल्कुल अपना सुध-बुध खो दी और इन्होंने थोड़ा सा प्रतिकार किया। लेकिन उनके पिता ने कहा कि नहीं, अब तो मैं भगवान विष्णु के लिए नारद को वचन दे दिया हूँ, अब आपका विवाह वहीं पर होगा। तो फिर ये इनकी रोने लगी और कष्ट में हो गई। तो फिर इनकी सखियाँ इनके पास आईं और पूछी कि सखी इतनी खिन्न क्यों हो, इतनी दुखी क्यों हो। तो उन्होंने अपनी पूरी वृत्तांत बताई। तो फिर सखियों ने क्या किया, इनको वहाँ से उनके घर से निकाला और जंगल की तरफ चली गई। यानी सखियों ने उनका हरण कर लिया, वहाँ से उनको छुपा लिया, चुरा लिया। इसीलिए इसका नाम है हरितालिका। हरित मन होता है हरण करना और अलिका मन होता है सखी।
तो अली मने होता है सखी, उसको अलिका कर दिया, और हरि मने हो गया हरित। हरित मने हरण करने के अर्थ से, अर्थात सखियों ने पार्वती को उनके घर से ही चुरा लिया, इसीलिए इसका नाम पड़ा हरितालिका। ठीक है, ये उसका नाम है। और अब इनको लेकर के और जंगल की तरफ चली गई, और जा कर के वहाँ एक नदी के किनारे एक देखा नदी है, एक गुफा है, तो उस गुफा के किनारे ही जा कर के, और आज ही का दिन मतलब ये भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया का दिन था, उस दिन हस्त नक्षत्र था, दोनों की संयुति थी। तो उन लोगों ने क्या किया कि नदी के किनारे और कुछ था नहीं, जंगल से फल फूल पुष्प तोड़े और बालुका का लिंग बनाया और उस पर भगवान शिव का अर्चन करने लगी, और रात्रि जागरण किया और पूरी रात भगवान शिव की अर्चना की। और सुबह जब बिना खाए पिए 2-3 दिन बीत गया था तो मूर्छित भी हो गई वहाँ पर। इधर का हाल क्या था, इधर पूरे राज्य में हाहाकार मच गया कि कन्या कहाँ चली गई, कन्या का हरण किसी ने कर लिया, भालू खा लिया, कि बाघ खा लिया, कि किसी काल ने ग्रसित कर लिया, कि कोई उठा ले गया। तो मंत्रियों को बुलाए और सब पूरे राज दरबार में और वन जंगलों में खोजने लगे। इसी क्रम में राजा हिमालय जो है वो खोजते उस तरफ गए जहाँ ये लोग सुध-बुध होकर के पड़ी हुई थी। तो देखा कि ये कन्याओं के साथ इनकी पुत्री पार्वती भी सुध-बुध होकर के नदी के किनारे पड़ी हुई थी। तो इन्होंने उनको जगाया मूर्छा से, और उसके बाद से पूछा कि क्यों ऐसा किया। तो उन्होंने पूरा वृत्तांत सुनाया कि आप मेरा विवाह विष्णु के साथ करना चाहते हैं, मैं मन ही मन शिव को अपना पति मान चुकी हूँ। तो फिर उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं, चलो तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही होगा, और उसके बाद से लाए और धूमधाम से माता पार्वती का भगवान शिव के साथ विवाह हुआ। तो अपने इच्छित पति की प्राप्ति के लिए, और ये व्रत की कथा तो ऐसी है, लेकिन अपने यहाँ जो परंपरा है पूर्वोत्तर और मध्य भारत में, पूर्वोत्तर भारत में बिहार इत्यादि में ये लोग सुखद सौभाग्य के लिए काम ये इस व्रत को करती हैं महिलाएं। मध्य प्रदेश इत्यादि में जब चले जाएंगे तो वहाँ कुंवारी कन्याएं भी करती हैं मनोभिलषित वर प्राप्ति की कामना से। और जब इधर जाएंगे तो कुंवारी कन्याएं तो नहीं रहती हैं, विवाहिता स्त्रियां रहती हैं और अपने पति के सौभाग्य की अभिवृद्धि के लिए। तो कथा के अनुसार दोनों तरह का प्रचलन है, दोनों तरह किया जा सकता है। कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं, उन्हें इप्सित वर की प्राप्ति हो, और जो विवाहित स्त्रियां हैं, माताएं बहनें हैं, वो इसलिए करती हैं कि उनका सौभाग्य अक्षुण्ण रहे, जन्मांतर तक उनका पति सुखी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, उनके अनुकूल रहे, जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। पति की अनुकूलता रहे तो पुत्र पौत्रादि की भी अनुकूलता रहेगी। तो इस निमित्त इस व्रत को किया जाता है। और जो विधि माता पार्वती ने किया था उसी विधि का आश्रय लेते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाया जाता है, तो आजकल कोई बनाता है नहीं, तो मिट्टी का शिव और पार्वती के साथ में खरीद करके लेकर के आते हैं और उनका पूजन करते हैं। कच्ची मिट्टी का होता है, और जंगल में भी उनके पास कुछ नहीं था तो बांस की डलिया बनाया, उसमें फल कंदरा इत्यादि तोड़ करके ऋषि मुनियों को दान किया। तो वैसे ही बांस की डलिया में अभी जो हम लोगों के पास उपलब्ध होता है, माताओं के पास उपलब्ध होता है, वो श्रृंगार द्रव्य, भोजन सामग्री, वो सब वो दान करती हैं। उसके बाद से फिर पारणा करती हैं, भगवान शिव का पूजन करती हैं। तो इससे उनको मनोभिलषित फल की प्राप्ति होती है। तो ये है हरितालिका तीज की कथा और महत्व।